तो वेलकम बैक दोस्तों। और आज की जो वीडियो है वो सीट कन्फर्मेशन फ़ी के रिगार्डिंग है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 11 अक्टूबर 2022 से आपकी जो राउंड वन के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। और राउंड वन का जो सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट है वो 14 अक्टूबर 2022 को आ जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे, वो हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए अलग से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डाउट है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपके लिए 5 मेन डाउट्स लिखे हैं और इनके अलावा जो भी और भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे जो है हम आज क्लियर कर देंगे। तो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जो है उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आप जो है अच्छे से डिटेल में समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड यानी काउंसलिंग से रिलेटेड और भी ज़्यादा काम की वीडियोज़ जो हैं वो इस चैनल पर आती रहेंगी। तो सबसे पहला जो डाउट है कि किन कैंडिडेट्स को फ़ी पे करनी है और किसको नहीं। तो देखिए, मान लीजिए आपको राउंड वन में कोई सीट अलॉट होती है। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे फ्लोट कर सकते हैं। फ्रीज़ का मतलब है कि आपको जो वो सीट है वो पसंद है और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है वो तो आपको पे करनी ही करनी है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो फिर 20,000 और SC ST हैं तो फिर 12,000। अगर आपको वो सीट फ्रीज़ करनी है तो आपको पे करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको वो सीट पसंद नहीं है, यानी आप उससे अच्छी सीट पाना चाहते हैं, यानी आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी राउंड टू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो भी आपको जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है वो पे करनी होगी। यानी अगर आपने सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे नहीं करी तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। तो ये आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने सीट कन्फर्मेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करी तो आप काउंसलिंग से बाहर किए जा सकते हैं। ठीक है, भले ही आपको वो सीट जो है फ्लोट करनी है। और मान लीजिए कि अगर वो जो सीट है आपने फ़्लोट करी, ठीक है, और आपने उसकी जो फ़ी है वो भी पे कर दी और आप राउंड टू में पहुंच गए और आपको दोबारा से वही सीट मिल गई, तो फिर आपको कोई अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो फ़ी है वो वन टाइम है, आपको बस एक ही बार पे करनी है। ऐसा नहीं है कि राउंड टू में या राउंड थ्री में किसी भी राउंड में आपको बार बार अलग से पे करनी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फ़ी है वो बस आपको एक ही बार पे करनी है और कभी भी नहीं करनी। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या फ़्लोट करने के लिए भी फ़ी पे करनी है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि भाई हाँ, फ़्लोट करने के लिए भी फ़ी पे करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हमने तो फ़्लोट कर दिया, हमें कॉलेज नहीं पसंद, हमें अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो देखिए ऐसा नहीं होगा। अगर आप फ़ी पे नहीं करोगे तो यहाँ तो आप फ़्लोट कर ही नहीं पाओगे। और अगर आपने मान लीजिए फ़्लोट कर भी दिया, मान लीजिए उसमें ऑप्शन ओपन हो गया, आपने फ़्लोट कर भी दिया और फ़ी पे नहीं करी, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर से काफ़ी देखते आ रहे हैं, तो यही सिस्टम था, हो सकता है इस साल भी यही सिस्टम रहे। अगर कुछ भी चेंज होता है इसमें, ठीक है, तो वो हम आपको बता देंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं स्टूडेंट्स के साथ अगर वो वीडियो पूरी एंड तक नहीं देखते हैं। अगला जो सवाल है वो कि अगर सीट नहीं मिली तो भी फ़ी पे करनी है। देखिए, मान लीजिए आपको राउंड वन में कोई सीट नहीं मिलती है तो आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। ठीक है, अब फिर आप क्या होगा आपके साथ, देखिए आप अगले राउंड टू में, यानी राउंड टू में ऑटोमेटिकली भेज दिए जाओगे। मान लीजिए राउंड टू में भी आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आप राउंड थ्री में चले जाओगे, और जिस भी राउंड में आपको सीट मिलती है वहाँ पर फिर आपको जो है फ़ी पे करनी है। अगला सवाल है कितना अमाउंट पे करना है। तो अमाउंट तो आप सभी को पता ही है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 20,000 है, SC ST के लिए 12,000 है। अगला सवाल है, अगर फर्स्ट राउंड में फ़ी पे नहीं की तो क्या काउंसलिंग से बाहर। देखिए, हमने पहले ही बताया कि अगर आप फर्स्ट राउंड में फ़ी पे नहीं करते हो, यानी अगर, लेकिन फ़ी पे तभी करनी है अगर आपको कोई सीट मिलती है। अगर आपको कोई सीट मिलती है फर्स्ट राउंड में तो आपको फ़ी पे करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करते तो आप काउंसलिंग से बाहर किए जा सकते हो। तो ये सभी जो डाटा था, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है उसको देखकर बनाया है। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी साल से देखते आ रहे हैं और स्टूडेंट्स की मदद भी करते आ रहे हैं, तो हमें पता है। और इस साल जो भी ट्रेंड रहता है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक तो का तो यही ट्रेंड है। तो आप तैयार रहिए, ठीक है, अपनी जो फ़ी है उसे तैयार रखिएगा। और ये मत सोचिएगा कि पता नहीं फर्स्ट राउंड में सीट मिले ना मिले, हमें क्या, हम तो अगले राउंड में फ़ी पे कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाती है तो आपको फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी, और अगर नहीं मिलती है तो फिर आप ऑटोमेटिकली अगले राउंड में भेज दिए जाओगे। और ऐसा हो, ये भी हो सकता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट ना मिले तब भी आपको काउंसलिंग में बने रहने के लिए फ़ी पे करनी हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% चांसेस तो यही हैं कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली अगले राउंड में भेज दिए जाओगे और आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है फर्स्ट राउंड में, फिर चाहे आप उसे फ्रीज़ करें या फ्लोट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हम फ्रीज़ नहीं करेंगे और बिना फ़ी पे किए हम फ्लोट करें, तो ये मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि बिना फ़ी पे किए आप फ्लोट भी ना कर पाओ। तो ये सभी जो चीज़ें, ये तो खैर
जब रिज़ल्ट आएगा और ये सारा ऑप्शन खुलेगा तभी अच्छे से क्लियर होगा और हम और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। पर अभी के लिए मेरे ख्याल से आपके डाउट्स क्लियर होंगे ही होंगे। और ये सभी जो इन्फॉर्मेशन थी मैं फिर से बता दूँ, प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था उसके हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। और तो उम्मीद करता आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अब आपसे मिलता है अगली वीडियो में।